नमस्ते लियो सिंह राशि, वेलकम बैक अगेन। कपल्स एंड सिंगल्स की एनर्जीज चेक करने जा रही हूँ। वीकली जनरल प्रेडिक्शन है 27 नवंबर से 3 दिसंबर के बीच की प्रेडिक्शन है। एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करते रहिए, कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करानी है, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हो रिलेशनशिप को लेके या किसी के बारे में आपको क्लियरिटी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन से जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस कर सकते हो। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। Reflection, give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best. Okay. अगर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है, बॉन्ड अच्छी नहीं है, काफ़ी दिनों का एक लॉन्ग टर्म है, तो उसमें कहूँ थोड़ा सा शायद समय दीजिए और अभी, या स्पेस दीजिए, या थोड़ा सा अपने आप को बैक कर लीजिए एंड ट्रस्ट रखिए। अगर सेम पर्सन, अगर आपको पता है कि वो पर्सन शायद शॉर्ट टाइम के लिए कुछ ऐसा कर रहे हैं या सडन अचानक से ऐसे बदल गए इंसान, तो अपने ऊपर फेथ रखिए। शायद आपकी, कहते हैं ना प्योर लव, कहते हैं ना मैनिफेस्ट करते हुए ऊपर वाला शायद चेंज कर दे एंड वो पर्सन फिर से आपको उसी वे में प्रायोरिटी दे एंड समझने लगे। तो हैव फेथ इन योरसेल्फ। देखती हूँ क्या है डेक में, क्या है आपके लिए, कैसा रहेगा ये वीक। ओके, द टावर, लवर, काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी शायद कोई, कहते हैं ना आपको फर्स्ट ऑफ द फेस में, कहते हैं आपको झटका लगने के भी चांसेस हैं। शायद जिस वे में पर्सन प्यार नहीं करते थे या जिस वे में चीज़ें खत्म हो गई थी, वो चीज़ों की कम बैक हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। तो टावर्स तो है, कुछ चीज़ें तो टूटती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वो कुछ अच्छी कहते हैं पर्पस के लिए कुछ चीज़ें को छूटना या टूटना, या कहूँ एक स्टैबिलिटी वाले रूप में जो चीज़ें शायद नहीं थी, तो ये वीक में भर के खुशियाँ, आप कहूँ तो आपकी एक सेरेमनी या कहीं इंगेज कुछ लोग हो सकता है, पार्टियों में अपने पर्सन के साथ में एक इन्वॉल्वमेंट, बच्चे, ये कहते हैं ना आप एक इंगेज रहने वाले हो इस वीक में, कहीं सेरेमनी में या अपने फ्रेंड सर्कल में इंजॉय करते हुए भी नजर आ रहे हो। एंड देयर इज अ, कहूँ आपके पर्सन के साथ की अगर एनर्जीज बॉन्डिंग कहूँ तो सो ब्यूटीफुल। देयर इज अ लवर प्रेजेंट, देयर इज अ एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द कहूँ तो सिक्स ऑफ सॉरी वॉन्ड्स की एनर्जीज हैं। तो ये तीनों ही कार्ड्स काफ़ी ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं। आपके पर्सन आपको लेके अगर कहूँ फीलिंग्स में तो लॉट ऑफ लव रखने वाले हैं, स्टेबिलिटी है आपकी तरफ में, शायद आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे वैसा लव आपको पर्सन देंगे। एंड मिड ऑफ द फर्स्ट में कहूँ कुछ चीज़ों को लेके आप दोनों के बीच की बॉन्ड की क्लियरिटी, ये कमिटमेंट भी हो सकती है, कुछ लोगों के लिए एक नेविगेशन वाली भी सिचुएशन हो सकती है। एंड देयर इज अ, कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म में अगर मैरिज नहीं हुआ है तो वहाँ पे एक कमिटमेंट भर के होंगी। एंड हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैरिज भी सिचुएशन रहे, मीन्स आप एक लॉन्ग टर्म में थे रिलेशनशिप में एंड ये वीक में मैरिड पर्सन के रूप में आप बनो, वो भी हो सकता है। या अगर मैरिज हो, ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए जर्नी, आपके पर्सन आपके पास में आए, देर इज़ अ सेरेमनी, देर इज़ अ कहूँ फैमिलीज के साथ में या फ्रेंड सर्कल में घूमते फिरते नजर आ रहे हो। तो ये वीक तो काफ़ी ऑसम एंड ब्लेस्ड हो आप। देखती हूँ ओवरऑल एनर्जीज में क्या है। अगेन मैं कहूँ ओवरऑल में भी डेथ एंड रिवर्थ की एनर्जी से, जो फर्स्ट कार्ड आपके कहते हैं ना कुछ चीज़ें सडन कोई छूटेंगी टूटेंगी एंड वो बदलाव, तो बदलाव किस रूप में, तो यहाँ पे कहूँ अफर्म द गुड एनर्जीज, बदलाव यहाँ पे एक अच्छे रूप में दिख रहा है मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप इस वीक में काफ़ी ब्लेस्ड हो एंड ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा जाएगा। आप जहाँ जिनके साथ में इंगेज रहना चाहते हो वो सिचुएशन दिखेंगी आपकी। एंड प्रेजेंट पर्सन के साथ में भी एक लवेबल सिचुएशन, कुछ लोगों के लिए डिस्टेंस में पर्सन रहते हैं तो वो हो सकता है कि आपसे क्विक एक कहते हैं ना आपको मीन्स आ जाए आपके साथ में रहने के लिए, या आप उनके पास चले जाओ तो वो डिस्टेंस कम हो जाए। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए कहूँ सेरेमनी या पार्टियों में गैदरिंग वाली सिचुएशन है, तो जो भी रहेगी पर्सन के साथ में अच्छी बॉन्डिंग, ब्लेस्ड हो। एंड देर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है
आपके लाइफ में अगर कहूँ तो देर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस वीक में थोड़ा अगर मन भी हो जाए आपको झगड़ा करने का तो ना करें, देर इज़ अ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। तो चीज़ों को ख़राब नहीं करनी है बल्कि बेटर करनी है। तो ओवर रिएक्ट या ओवर कुछ चीज़ों को ना करें, बिकॉज करते हुए तो नज़र नहीं आ रहे हो, बट स्टिल एज अ गाइडेंस बोल रही हूँ, देर इज़ अ डेथ एंड रिबर्थ की चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें अगर ज़्यादा अगर कर दोगे, आप ज़्यादा ख़राब बोल दोगे कि बिकॉज एनर्जीज अच्छी हैं तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ या बोल सकती हूँ, नहीं ऐसा नहीं करना है। देर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड ओवरऑल में। तो कुछ चीज़ें हो सकता है मेजर चेंजेस भी आपके लाइफ में आए। तो हमेशा कहूँ तो एफर्म अच्छी एनर्जीज को करिए कि यस मेजर जो भी चेंजेस आएंगी, जो भी चीज़ें छूटेंगी या टूटेंगी तो वो बेटर के लिए हो, आपके लाइफ के लिए। तो यस उस रूप में सोचिएगा। एंड यहाँ पे अगर मेजर अरकाना के कार्ड हैं तो 12 के 12 राशियों में से आपके पर्सन हैं जिस भी राशि के हैं। एंड इस वीक में जुपिटर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एंड मार्स की भी अच्छी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। एंड पर्सन की तो सारी कहूँ तो यहाँ पे अगर कहूँ ना, आपके पर्सन की अर्निंग की भी सिचुएशन बेटर मुझे लग रही है, इन द सेंस यस स्टेबल हैं आपके पर्सन। एंड देयर इज़ अ सपोर्ट, देयर इज़ अ लव पे बहुत ज़्यादा रहेंगे, रोमांटिकली प्रोग्रेस, शायद आप अनएक्सपेक्टेड रहेगा आपके लिए वो चीज़ें। चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। Healing. Imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. अगर आप किसी को पसंद करते हो तो उन्हें मैनिफेस्ट कीजिए, उन्हें कहने की तो ज़रूरत होती है अपने इमोशंस को, या फिर अगर पर्सन कहीं से आपको कोई पर्सन, कुछ लोग होते हैं ना कि इनडायरेक्टली कुछ मैसेजेस दे रहे हैं, तो शायद अगर आपको उनके साथ रिलेशनशिप में जाना है तो आपको एक स्टार्ट बॉन्ड करना पड़ेगा, समझ के आगे बढ़िए रिलेशनशिप में। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपको अदर तरीके से कन्विंस कर रहा है, कुछ कहने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पे शायद आपको अगर बढ़ना है लव पे तो कुछ क्लियरिटी कीजिए उन्हें भी, चाहे उन्हें भी कुछ क्लियर हो कि यस आप भी कहीं ना कहीं इमोशंस रखते हो उनको लेके, या आप अगर रखते हो तो आप किसी को कह के देखो, शायद चीज़ें हील्ड हो जाए एंड जो हैंगिंग फेज है वो ख़त्म हो। मीन्स आप भी कपल में बनो, कन्वर्ट हो जाओ। देखती हूँ क्या पर्सन कोई फीलिंग्स रखते हैं आपके लिए। डेविल, दो तो ऐसी एनर्जीज अगर कहूँ तो सिर्फ एक कार्ड लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी का, इन तीन कार्ड कहूँ तो मेजर अरकाना के 12 के 12 राशियों में से एनर्जीज आ रही हैं। एक कहूँ तो सोशल मीडिया लव है, दो पर्सन अगर कहूँ एक डाइवोर्सी की सिचुएशन है या फिर विडोवर हो सकते हैं। एंड फर्स्ट अगर कार्ड कहूँ तो ये ऑलरेडी एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है फिलहाल, उनकी एनर्जीज आ रही हैं। तो फीलिंग्स रखते हुए कहते हैं ना, यहाँ पे ट्रू वे में खुल के आने वाली एनर्जीज नहीं है। एक कहूँ तो मैरिज प्रपोजल डिवाइन की तरफ से भी हो सकता है, लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी। अब देखती हूँ उनकी एक्शंस में क्या है। फर्स्ट कार्ड कॉम्बिनेशन जो बता रहा है ये लिब्रा एक्वेरियस एंड जेमिनी भी हो सकते हैं या 12 के 12 राशियों में से भी एनर्जीज हैं। बट ये पर्सन इस वीक में इनकी नहीं दिख रही है खुलने की कुछ ये चीज़ें, बिकॉज इनकी प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स में है, या फिर ये डरते हैं किसी चीज़ों को लेके, या रिलेशनशिप में आने से डर रहे हैं। मीन्स पसंद तो करते हैं लेकिन रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट करूँ, या डरते हैं कि अगर बॉन्ड में बन जाऊँगा या बन जाऊँगी तो शायद मेरी लाइफ में कुछ और चीज़ें हो जाएंगी। तो यहाँ एक डरे हुए पर्सन की एनर्जीज हैं। दूसरा अगर कहूँ तो ये सोशल मीडिया की लव के थ्रू, यस ऑफ कोर्स इस वीक में कुछ लोगों के लिए कनेक्टिविटी आ रही है, कैंसर स्कॉर्पियन पाइसिस भी हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से भी। तो सोशल मीडिया लव कहीं ना कहीं आ रहा है। एंड तीसरा अगर कहूँ तो दोनों ही सेम कार्ड हैं, मीन सेम नहीं है सॉरी, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड द पेज ऑफ सॉर्ड्स। इट मीन्स कि हम उम्र भी हो सकते हैं, एंड या फिर कहूँ तो टू मच यंगर भी कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं। एंड ये पर्सन की तरफ से कहूँ तो मैरिज प्रपोजल के चांसेस हो सकते हैं। यस डिवाइन ने जो रिश्ता बनाया ना वो टू मच यंगर भी हो सकते हैं या आपके हम
उम्र भी हो सकते हैं। एंड फोर्थ अगर कहूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिस्टेंस, मीन्स एक अब्रॉड से एक एनर्जीज आ रही हैं कुछ लोगों के लिए, अब्रॉड वाला लव कनेक्टिविटी। बट यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि या तो इन्होंने प्रेजेंट लाइफ में एक सेपरेट अभी हुए हैं ये पर्सन, या फिर विडोवर या डाइवोर्सी, मीन्स या फिर एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में रहे थे, वो अब वो टूट चुका है, तो ये कहीं नया लव ढूंढ रहे हैं। एंड ये कहूँ काफ़ी डिस्टेंस वाला लव है। देर इज़ अ मीन्स किसी प्लेटफॉर्म से कहते हैं ना आपकी तरफ में कनेक्ट होने की कोशिश करेंगे। इट मीन्स कि सोशल मीडिया मीन्स या मैट्रिमोनियल ऐप, ये उस तरह की एनर्जीज में आ रहे हैं ये पर्सन। एंड देर इज़ अ कम्युनिकेशन चांसेस तो हैं इस वीक में, कुछ लोगों के लिए चीज़ें शुरुआत हो। अगर आप उस वे में भी आप करना चाह रहे हो तो इनकी तरफ से टेक्स्ट मैसेज कॉल आ सकता है कुछ लोगों के लिए। एरिज लियो हो सकते हैं, या फिर 12 के 12 राशियों में से। देखती हूँ आपकी सिचुएशन क्या है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत इनसिक्योर सिचुएशन में हो। आपकी अगर कहूँ तो आप इनसिक्योरिटी है आपके मन में, शायद आप किसी से पसंद भी करते हो तो आप अभी खुल नहीं पा रहे हो, उनसे बात नहीं कर सक रहे हो। आपकी सिचुएशन अगर कहूँ तो लग रहा है कि आप ओवर कुछ चीज़ों को लेके सोच रहे हो, या कहूँ अपने करियर को चूज़ करूँ, या फिर आपकी चूजिंग वाली सिचुएशन है कि अगर किसी को पसंद भी करते या कोई प्रपोजल आता भी है तो क्या ये राइट टाइम है मुझे बढ़ने का, या मुझे लव पे बनना चाहिए, या किसी की तरफ इमोशन शेयर करना चाहिए। बिकॉज आप दो चीज़ों पे आपकी एक ज़िंदगी कहते हैं ना उस सिचुएशन में हो, कि यस प्रायोरिटी किसे दूँ, करियर को दूँ, या फिर किसी को अगर पसंद करते हैं, या कोई आपको कुछ इनडायरेक्टली कह रहा है, या फिर मैरिज प्रपोजल, क्या मतलब आप इनसिक्योर हो प्रेजेंट फेस में। अगर कहूँ तो इनसिक्योरिटी है, किसी न किसी चीज़ों को लेके आप सोच रहे हो कि क्या वेदर सही होगा नहीं होगा। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी। फिलहाल तो इतना ही। एंड यस, डिटेल्स में रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शंस में जो नंबर है व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।